नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS के इस इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के अलावा एक और यूनिवर्सिटी है जिसको फिर से रीडेवलप किया जा रहा है, जो इस समय अभी रूम्स में आपको मिलती है देखने के लिए या फिर खंडहर के रूप में आप देख पाते हैं, लेकिन अभी उसको रीडेवलप किया जा रहा है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, किस जगह पर है, इसके बारे में पूरा जानेंगे इस वीडियो में। शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा, वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। लास्ट में एक MCQ भी है, क्वेश्चन भी है, आप सभी को उसका भी आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। BPSC स्टडी IQ बिहार के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं यहाँ पर लाए जाते हैं, और सब्जेक्ट्स भी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहेगा वो। इसके अलावा हमारे जो साथी स्टेट PCS एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और उनको लगता है कि भाई कहाँ से करनी है तैयारी, तो उनके लिए बेस्ट सोर्स स्टडी IQ ही है। हमारा जो फाउंडेशन बैच है आप उसको ले सकते हैं। प्री और मेंस की तैयारी उसमें हम लोग आपको साथ में करवा रहे होते हैं, वो भी लाइव क्लासेस के तौर पर। अभी चल रही है इस टाइम पर एक मैक्सिमम डिस्काउंट वाली सेल, मार्च सेल। आज उसका एंड डेट है, 31 मार्च तक ही सेल चलने वाली थी और आज ही उसका एंड डेट है। अगर आपको लेना है ये कोर्स तो आप आज ही ले सकते हैं। AKS लाइव कोड जरूर लगाएंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। इस बैच में आपको मिलने वाले हैं लाइव लेक्चर्स, मेंटरशिप, डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर इसमें है, टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाती है आपको, और कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। साथ में एक NCERT कोर्स यहाँ पर इंक्लूडेड है, NCERT का कोर्स भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो वो सब कुछ आपको 9,999 में आपको मिल जाएगा। ये है प्री और मेंस का फाउंडेशन कोर्स। अब आपको लगता है कि यार मुझे सिर्फ प्री की तैयारी करनी है, मेंस मुझे आता है, तो उसके लिए भी आपके लिए एक कोर्स है और वहां पर भी सेल जो चल रही है उसका फायदा आप ले सकते हैं। मार्च एंड सेल है, आज ही ले लें। तो AKS लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको ये जो कोर्स है प्री स्पेसिफिक बिहार PCS के लिए, प्रीलिम्स स्पेसिफिक ये मिलेगा आपको। इस साल वाला जो प्रीलिम्स होगा उसके लिए 5,599 रुपए मेरा कोड यूज करेंगे तभी, और 7 अप्रैल से बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं, वो है यूनिवर्सिटी के बारे में जानना। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है, देखिए। आफ्टर नालंदा अनदर बिहार यूनिवर्सिटी नाउ सेट टू राइज फ्रॉम द रूम्स। खंडहर जो इस समय बने हुए हैं वो अब फिर से उनको पुनरुत्थान किया जाएगा, फिर से उसको रीडेवलप किया जाएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी है आप सभी को पता चल गया होगा, वो है Vikramshila University. A decade after Nalanda University came up in the foothills of Rajgir, work is on to revive another ancient center for learning, that is Vikramshila University. तो इसके बारे में अब देखिए, ये है उसकी जगह की लोकेशन पूरी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा जानेंगे कि किस जगह पे आपको मिलती है ये, और ये सब चीजें कि कहाँ कहाँ पे सरकार ने कितना योगदान किया है जगह को ढूंढने के लिए। एवरीथिंग आगे सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। एक और लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, दो द सेंटर हैड अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट इन 2015। 2015 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया था। 2015 में सोचिए, 10 साल पहले इस यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट जो था वो अप्रूव्ड था, लेकिन अभी तक वो चीज पास ऑन नहीं हो पाई है। और सरकार ने 500 करोड़ रुपए भी सैंक्शन कर दिए थे। 500 करोड़ बड़ा अमाउंट है। विद द स्टेट गवर्नमेंट अनेबल टू आइडेंटिफाई अ सूटेबल लैंड। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जो जगह है यहाँ पे तो खड़ा नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमें पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं, पुरानी जो भी हमारे रूम्स होते हैं, उनको सिक्योर कर रही होती है ASI। लेकिन उस जगह तो नहीं करना है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कहीं और पर भी एक जगह डिसाइड की जाएगी और वहां पर विक्रमशिला नाम से यूनिवर्सिटी जो है वो खड़ी की जाएगी। लेकिन जो राज्य सरकार है वो जगह भी आइडेंटिफाई करने में असमर्थ रही है। ठीक है, तो सूटेबल जो लैंड है उसको हमारी राज्य सरकार ने, बिहार सरकार ने ढूंढ नहीं पाई थी। तो इसी वजह से ऐसा हुआ है कि 2015 से 2025 आ चुका है और अभी भी ये डेवलपमेंट जो है वो हो नहीं पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोसेस हुआ है अभी तक। देखिए, हाँ, ये कौन सी एजेंसी यहाँ पर इन्वॉल्व है। हमारी जो एजेंसी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI इसको बोलते हैं, पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसको सेव करने के लिए। हमारी जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उन सबको सेव करने के लिए, उनकी फिर से मरम्मत करने के लिए। तो ये सब चीजें बिहार सरकार ने हाल ही में भागलपुर जिले के अंतिचक गाँव का नाम क्या भाई, अंतिचक, भागलपुर जिले के अंतिचक गांव में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 202.14 एकड़ जमीन की पहचान करी है। तो देखिए बहुत समय लग गया, 2015 से 2025 आ चुका है और अभी हो पा रहा है 202.14 एकड़ के लिए जो जमीन है वो आइडेंटिफाई हो पाई है। चलो अच्छी बात है, देर से आए लेकिन हो तो गया एटलीस्ट।
अगला पॉइंट है, दिसंबर 2024 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI विक्रमशिला स्थल का विकास कर रहा है। अभी बीता जो दिसंबर है, 3 महीने पहले की बात है। केंद्र ने 2015 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय परियोजना को मंजूरी दी थी और 500 करोड़ मंजूर किए थे, लेकिन बिहार सरकार द्वारा भूमि की पहचान में देरी के कारण में प्रगति रुक गई है। चलिए, ये बात तो हो गई कि जो डेवलपमेंट नहीं कर पाई। तो बिहार की जो विरासत है, हम सभी जानते हैं कि बिहार की एक बहुत ही पुरानी एक जो विरासत है वो चलती आ रही है, और हर चीज में अगर आप देखेंगे, त्योहारों में भी है, अगर आप देखेंगे शिक्षा का एक गढ़ था एंशिएंट टाइम पे, प्राचीन समय पे भी, तो उस चीज को सरकार क्यों नहीं कर पाई, ये एक बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न उठाना भी चाहिए। और क्योंकि ये जो विरासत है, ये इसकी पहचान पूरे देश में, देश के अलावा पूरे विश्व में हो पाती है, तो इसमें देरी नहीं करनी चाहिए थी। चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी सरकार का ये स्टेप है, तो सराहनीय स्टेप है ये। अब जान लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है हमारी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, किसने इसको फाउंड किया था, इट मींस किसने इसको स्थापित किया था। पाल राजा, नाम है धर्मपाल। पाल वंश के राजा धर्मपाल, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी 8वीं शताब्दी के अंत में और 9वीं शताब्दी की शुरुआत में। अगर आपको समय देखना है तो ये इस समय के दौरान विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनाया गया था, उसकी स्थापना करी गई थी। नाम याद रखिएगा, नाम क्या है, पाल वंश के जो राजा है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तांत्रिक और गुप्त अध्ययनों में विशेषज्ञता रखता था। तो ये एक अलग सा स्टेटमेंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कभी भी प्रीलिम्स में, या फिर किसी भी अदर एग्जामिनेशंस में भी, वनडे एग्जामिनेशन भी पूछ सकते हैं कि वहां पर शिक्षा जो थी वो किस तरीके की होती थी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो रहे होते थे। लेकिन जो फोकस था वो किस पे था, तो फोकस था जो तांत्रिक अध्ययन होता है उसमें, तांत्रिक और गुप्त अध्ययनों में विशेषज्ञता रखता था। वहीं पर अगर आप देखेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर इसकी एक अलग पहचान है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की, और वो ये है कि यहाँ पर तांत्रिक और गुप्त अध्ययन की विशेषज्ञता होती थी, यहाँ पर उसकी स्टडीज भी होती थी। अगला पॉइंट है, विक्रमशिला का केंद्र बिंदु एक क्रूसीफॉर्म ईंट स्तूप 208 मठवासी कक्षों से घिरा हुआ है, जहां छात्र भिक्षु कभी तंत्रयान बौद्ध धर्म का अभ्यास करते थे। तो यहाँ पर ये जो तंत्र से रिलेटेड धर्म था वो कौन सा था, बौद्ध धर्म था। तो देखा जाए कि बौद्ध धर्म जो है, अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी थी ये कब बनाई गई थी, 8वीं शताब्दी से के अंत में और 9वीं शताब्दी की शुरुआत में। और ये जो हमें वहाँ के रिमेन्स मिले हैं, रूम्स जो मिले हुए हैं, वहां से हमें पता चलता है कि कितने कक्ष थे वहां पर, कितने रूम्स थे वहां पर, और किस तरीके से पढ़ाई होती थी, कहाँ पर ये जो तांत्रिक अध्ययन होता था, तांत्रिक शिक्षा जो थी वो वितरित की जाती थी। अगला पॉइंट है, विक्रमशिला ऑफर्ड कोर्सेज इन द थियोलॉजी, फिलोसफी, ग्रामर, मेटाफिजिक्स एंड लॉजिक। धर्मशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, तत्व मीमांसा और तर्कशास्त्र में पाठ्यक्रम पेश करता था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक अध्ययन जो था वही था, तंत्र जो विद्या होती थी उसी को प्रमोट किया जाता बौद्ध धर्म के अलावा। इसके अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल थे, तो इसको भी पढ़ने के लिए दूर दूर से जो शिक्षा लेने के लिए आते थे विद्यार्थी, वो यहाँ पर आते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। धर्मशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, तत्व मीमांसा और तर्कशास्त्र। चलिए नेक्स्ट जानते हैं इसके बारे में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विक्रमशिला के सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में से एक अतीसा दीपांकर। इसको आप हिस्ट्री में जरूर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, और उसमें क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के ही एग्जाम में पूछ सकते हैं, अदर एग्जाम्स में भी इसको पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम्स में भी। तो अतीसा दीपांकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहीं से शिक्षा उन्होंने ली थी, और वो एक यहाँ के विद्यार्थी थे, अतीसा दीपांकर, नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 13वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान। अब सोचिए, 8वीं शताब्दी से के अंत में 9वीं शताब्दी की शुरुआत में इसको बनाया गया था, स्थापना करी गई थी। स्थापना करने के करीबन देखा जाए तो ये करीबन 400-500 साल हो गए, और 13वीं शताब्दी के अंत में, 13वीं शताब्दी में हिंदू धर्म का जो पुनरुत्थान हुआ, ठीक है, पुनरुत्थान हुआ, और साथ में बौद्ध धर्म का पतन भी हो रहा था, पुनरुत्थान हो रहा था हिंदू धर्म का, जो कि एक अलग धर्म था। और देखा जाए तो हिंदू धर्म का विस्तार जो था, इसकी वजह से भी बौद्ध धर्म का जो एक पतन है वो हमें देखने को मिलता है। साथ साथ इस्लाम धर्म बख्तियार खिलजी के आक्रमणों के कारण विश्वविद्यालय लगभग 4 शताब्दियों तक फलता फूलता रहा था, और मतलब उसके बाद देखा गया कि ये जो यूनिवर्सिटी थी वो खंडहर में तब्दील हो गई। तो देखा जाए करीबन 400-500 सालों तक, 4 से 5 शताब्दियों तक ये जो हमारी यूनिवर्सिटी थी वो अच्छे से चली भी, अच्छे से उसने शिक्षा को वितरित भी किया। बहुत दूर दूर से लोग आते थे, विदेशों से आते थे, चाइना से आते थे, और अन्य जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी वहां से आ रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब यहाँ पर धर्म
हिंदू धर्म बढ़ने लग गया, इस्लाम धर्म जो है उसका वर्चस्व आने लग गया, तो बौद्ध धर्म का जो शिक्षा है उसमें कमी आने लगी, पतन होने लग गया। तो ये इसकी एक जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें देखने को मिलती है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यही है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार के किस जिले में आपको मिलती है? बताइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में है? पटना, गया, भागलपुर या फिर सहरसा? आपको देना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। जरूर दीजिएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे इसी को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा जो कोर्स है, क्योंकि मैं आज इसको बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज है लास्ट डे, 31 मार्च है, और जरूर इसको आज इस सेल का पूरा फायदा उठा सकते हैं आप। मेरा कोड यूज करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है तो आप डेफिनेटली अपने स्टेट के हिसाब से उन लिंक्स को क्लिक करके अपने मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अचीव कर सकते हैं। AKS लाइव कोड को जरूर याद रखिएगा, इससे ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी 9,999 में आपको एक कोर्स मिल जाएगा। याद रखिएगा NCERT कोर्स इसमें इंक्लूडेड है, तो अभी इसको लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये होगी प्री और मेंस की बात। इसके साथ साथ अगर आप हमारा प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स लेना चाहते हैं, संजीवनी नाम है इसका, और वो मिल जाएगा आपको 5,599 रुपए में। मेरा कोड यूज करेंगे तभी मिलेगा। इस साल के प्रीलिम्स के लिए ये कोर्स बेस्ट रहेगा, सिर्फ अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो। इस वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। डिस्कशन ग्रुप भी है मेरा, और ईमेल आईडी भी है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी इश्यूज, प्रॉब्लम्स, समस्या। इस QR कोड को भी स्कैन करोगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और बिहार की खबर को ऐसे ही देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।